जो संगम जहाँ पर गणेश गंगा, अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम हुआ, वहाँ पर हम स्नान करने के बाद और सीधे तेखला होते हुए, और ये भीम गुफा आप देख रहे हैं, ये भीम गुफा बहुत विशाल है और इसके अंदर भी इसका संबंध अभी हम भीम गुफा में है और इसके बगल में ही लक्षेश्वर है, लाखा मंडल का संबंध है इससे, लाक्षागृह जो था। और यहाँ पर ऐसा बताते हैं हमारे पुराणों में कि भीम ने यहाँ पर तपस्या की थी और किस प्रकार से उन्होंने वह अजेय शक्ति पराक्रम की। ये सामने भागीरथी है और पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दत्नो महाशंकम भीम कर्मा विकोधरः अनंत विधेयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। पांचों भाइयों ने यहाँ पर इसको विशेष रूप से भीम गुफा के नाम से हमारे स्कंद पुराण में केदार खंड के अंतर्गत इसका अक्षत महात्म्य है। जो इस स्थान पर आकर के दर्शन करते हैं उनके अंदर एक अलग से पौरुषत्व जगता है, पराक्रमशील बनते हैं, साहसी बनते हैं, उद्यमी बनते हैं, वीर बनते हैं, निर्भीक बनते हैं और निडर होकर के वह अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। यह आशीर्वाद इस भीम गुफा से हम लेकर के जा रहे हैं। धन्यवाद। दर्शन करते हुए, भीम गुफा के दर्शन करते हुए, और अब हम वहां पहुंच रहे हैं जहां पांडवों ने अपने आराध्य को, अपने भगवान शिव को, दक्षेश्वर महादेव के लिए साधना की, उपासना की और इस हिमालय में बैठ करके तपस्या की। इस अस्सी और वरुण के बीच में यहीं से उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान मिला कि कितने भी संकट आ जाए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, पर वो भगवान शंकर लक्षेश्वर महादेव की अनुकंपा से, आशीर्वाद से हर मुसीबतों का, हर परिस्थितियों का, हर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए और अपने कार्य में सफल होंगे। इस वारुणी यात्रा के नेतृत्व में हमारे श्रद्धेय गुरुजी महाराज और बड़ाहाट के एक हमारे बड़े भाई नैथानी जी और अनिल सेमौल जी, जिनके सहयोग से हम लोग वारुणी यात्रा का दर्शन कर पा रहे हैं। आपके मणिकर्णिका घाट से गुरुजी के नेतृत्व में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ करी थी और काशी की ये जो वारुणी यात्रा है, जो पंचकोशी की यात्रा है, ये काशी ही में नहीं, ये अयोध्या में भी होती है पंचकोशी यात्रा, ये बनारस में भी होती है पंचकोशी यात्रा, 84 कोश की यात्रा भी होती है। तो यहाँ इस काशी में भी, इस उत्तर की काशी में भी 84 कोश की यात्रा भी है और पंचकोशी यात्रा है। पंचकोशी यात्रा जो अब 6 अप्रैल को होने जा रही है, जिसमें पूरे इस क्षेत्र के लोग, इस पूरे हिमालय के जो इस क्षेत्र में वर्णावत जो पर्वत है, उस पर्वत की पूरी परिक्रमा करते हैं, जिसमें कई देवी देवता आते हैं, कई मंदिर आते हैं। लेकिन ये पूरा क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, जहाँ शिव यहाँ के प्रधान देवता है। और जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि ये क्षेत्र पांडवों का क्षेत्र है, महाभारत काल के यहाँ अवशेष मिलते हैं। और जब इस मंदिर का नवनिर्माण हो रहा था तो इसमें कुछ ऐसी पत्थर मिले, कुछ ऐसी ईंटें मिली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार बहुत पुरानी थी, जिसको शोध करने के लिए यहाँ से वो सारे जो जितने भी ईंटें थी, वो प्रस्तर थे और जो समय के जो लिखे हुए जो शिलालेख थे, वो सारे अभी श्रीनगर गढ़वाल में हैं, वहाँ सुरक्षित रखे गए हैं। वहाँ जो यूनिवर्सिटी हमारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, उसमें वहाँ पे शोध चल रहा है। और यहाँ की एक और विशेषता है, हमारे जो पूर्वजों ने जो इन मंदिरों का जो अवलोकन किया होगा, उस समय देखा होगा, तो यहाँ एक और चीज आप देखेंगे कि ये जो आप पीपल के पेड़ देखते हैं, इन पीपलों को, पेड़ों की यदि आप श्रृंखला देखेंगे तो जहां हमारा त्रिवेणी घाट है, त्रिवेणी घाट में प्राचीन पीपल का पेड़ है। फिर आप यहाँ पे आएंगे लक्षेश्वर महादेव में, यहाँ पे एक प्राचीन पेड़ है, वृक्ष है। और उसके बाद आपके उज्ज्वला माता के पास वहां पे एक प्राचीन वृक्ष है।
एक जो है आपके टैक्सी स्टैंड के पास, वहां पे एक नार देवता के मंदिर के पास, वहां पे एक प्राचीन वृक्ष है पीपल के ही। तो ऐसे करके केदार घाट के एक प्राचीन वृक्ष है, रुद्र वहां पे वो आपके काशी विश्वनाथ पे प्राचीन वृक्ष है। इस तरह की एक श्रृंखला बनी हुई है जो शिव और वैष्णवों के मिलन को दर्शाता है। इन वृक्षों को उस समय यदि लगाए गए होंगे तो इसमें एक ये था कि यहाँ पे जो शैव संप्रदाय है और जो हमारे वैष्णव संप्रदाय है उनका एक मिलन बताया जा रहा है। और आप जब इसकी यात्रा करें तो इन वृक्षों की भी यात्रा आप दर्शन कर रहे हैं, इन वृक्षों को भी आप प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि ये वृक्ष जो है भगवान के रूप में यहाँ पे हमारे सामने साक्षात खड़े हैं। उस इतिहास काल से, उस पूरा इतिहास काल से वो हमारे सामने साक्षी के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। तो इनके दर्शन भी आप करिए और आप आइए काशी में, और काशी में जब भी आप आए तो इस वर्णावत की यात्रा को जरूर करिए। जय श्री काशी। वारुणी यात्रा का आज यहाँ पे भगवान लक्षेश्वर, जैसे कि डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी और माधव प्रसाद भट्ट जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और लक्षेश्वर मंदिर में जैसे उन्होंने कहा कि महाभारत कालीन यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिक सर्वे के अनुसार यहाँ पर बहुत ही पुरानी जो ईंट और पत्थर निकले थे, लेकिन उसको सर्वे करने के लिए जो है श्रीनगर पौड़ी ले गया, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे प्रमाण और ऐसे जो है प्रिस्टोरिक प्लेसेस उत्तरकाशी है, जिसलिए इसको जो है देवभूमि कहा जाता है। और अभी यहाँ पर भगवान लक्षेश्वर जी के दर्शन करके यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी और हमारे जो मूर्धन्य पंडित है श्री जो है माधव प्रसाद भट्ट जी के द्वारा जिस प्रकार से व्याख्यान किया गया है, और अभी वहीं से लक्षेश्वर से आते हुए लक्षेश्वर मंदिर से और सीधे अभी जो उज्ज्वला माता का क्या वर्णन है, इसकी क्या खासियत है, ये अभी तक जो है कई लोगों को मालूम नहीं है। और आज यहाँ पर जो है उत्तरकाशी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी के द्वारा इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखते हैं कि उज्ज्वला माता का अपना क्या महात्म्य है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों लोग यहाँ पर आते हैं, और कई लोगों को मालूम नहीं कि उज्ज्वला माता का अपना क्या वर्णन है। सुनते हैं आगे जो आवाज होगी डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी। अब हम लोग लक्षेश्वर महादेव के दर्शन करते हुए और पैदल ही हम लोग यहाँ पर ऐसी पावन और पवित्र धरा पर आ रहे हैं जहाँ पर बंगाल की एक महान विभूति ने आज से 80 साल पहले यहाँ पर आकर के और हमारी जो भारत की संस्कृति और संस्कृत है उसको संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में फैलाने के लिए और यहाँ पर संस्कृत पाठशाला संस्कृत विद्यालय की स्थापना की सन 1953 में। आप सब लोग भी संस्कृत और संस्कृत से जुड़े रहिए, अपने संस्कृत और अपने संस्कृति को कभी भी मत भूलिए। और यही इस यात्रा का उद्देश्य है कि हम अपने पंचकोशी की यात्रा, 80 वारुणी की यात्रा इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम अपने स्वधर्मे निधनम से पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में टिके रहिए, अपने आन मान मर्यादा में बने रहिए। आइए अब हम पूरे काशी की बहुत ही प्राचीन शिला उज्ज्वला माता के दिव्य चरण कमलों में पहुंच गए हैं, जिसके नाम से ही इस क्षेत्र को उज्जैली कहते हैं। ऐसी मां जगत जननी जगदम्बा, जहां पहले जब राजाओं का शासन था तो राजा महाराजा आकर के यहाँ 9 दिन तक साधना, भगवती उज्ज्वला माता की साधना, उपासना और आराधना करते थे और उसके वरदान के कारण उन्हें अपरिमित शक्ति मिलती थी और वो साक्षात राजा दैवीय बन जाते थे। तो ऐसी माता उज्ज्वला के चरणों में हम पहुंचे हैं। तो ये माता शक्ति देने वाली है, भक्ति देने वाली है, योग देने वाली है, ध्यान देने वाली है, ज्ञान देने वाली है और लक्ष्मी देने वाली है। ऐसी मां उज्ज्वला के दर्शन जब आप 80 वारुणी यात्रा करके आए तो सरस्वती के पावन मंदिर श्री विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के बाद आकर के आप यहाँ पर इनके दर्शन जरूर करें। बहुत धन्यवाद। कहते हैं देवी भागवत महापुराण में वर्णन है, सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विधो पालनी या च रौद्री संघारे चापि यस्या जगदमखिलम क्रीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सा स्मद्वाचाम प्रसन्ना विधि हरिगिरिशा राधिता अलंकरोतु। यह साक्षात भगवती माँ उज्ज्वला, जिसके नाम से यह उज्जैली का जो क्षेत्र है प्रख्यात हुआ है।
माँ उज्ज्वला का एक ऐसा उदात्त यहाँ पर चरित्र है कि जो भी यहाँ पर आए हैं, इनके शरण में जो भी आए हैं, उन्होंने विश्व स्तर पर अपना, यहाँ पर हम देखते हैं, हम अध्यापन करते हैं इस महाविद्यालय 2011 से मैं यहाँ पर अध्यापक के रूप में कार्य करता था और इस समय 2023 से मैं यहाँ पर प्राचार्य के पद पर विराजमान हूँ। ये जो बारुणी यात्रा के विषय में हमारे डॉक्टर राधेश्याम खंडूड़ी, जो हमारे महाविद्यालय के संरक्षक इस समय प्रबंधक के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा जो ये बारुणी यात्रा के विषय में बताया जा रहा है, स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है कि अगर कोई इस पंच बारुणी यात्रा को शास्त्रीय विधि से, पौराणिक विधि से, जो हमारे डॉक्टर साहब जिस विधि का वर्णन कर रहे हैं उस विधि से अगर वर्णन कर लेता है तो पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के भ्रमण का वहां फल दिया है कि अगर कोई इस बारुणी यात्रा को विधिवत कर ले, जैसे इन दिव्य स्थलों का दर्शन करते हुए, यथाशक्ति पूजन करते हुए अगर कोई करे तो उसे पूरे विश्व की तीर्थों का फल मिल जाता है। यह स्कंद पुराण का प्रमाण है। 80 अध्याय के 82वां श्लोक है, उसमें बहुत सुंदर उसमें वर्णन है कि जो इस पंच कोसी बारुणी यात्रा का अगर ढंग से विधिवत पौराणिक विधि से अगर यात्रा कर ले तो उससे बहुत फल मिलता है, सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होते। धन्यवाद। मैं आपकी इस टीम को भी धन्यवाद देता हूं जो हमारे इन छिपे हुए जो हमारे धार्मिक स्थल है, जिनका अभी लोगों के संज्ञान में ही नहीं है, ऐसे से दिव्य तीर्थ, ऐसे से इयम ही उत्तर काशी प्राणिनाम मोक्षदायिनी, यह भगवान ने अपने त्रिशूल में बसाई हुई काशी है। इसमें जितने भी तीर्थ है और दिव्य है, जितने भी स्थल है वो दिव्य है। इनको उजागर करना है, सरकार के सामने इसको लाना है और सरकार इसके लिए जो है एक अलग से एक बजट वो करे और हमारे सब इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, इनको जो है विश्व लेवल पर इनका ये आए। इसी के साथ में धन्यवाद देता हूँ आप सबको।